कौन? ये कौन है? आई एम लॉर्ड त्रिपाठी। और मैं कौन हूँ और ये कौन है? ध्रुव, अब हमें, अरे मैंने ध्रुव तो बोल ही दिया, तुम्हारा नाम तो ऑलरेडी पता चल चुका और मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। मेरा नाम है स्मिता त्रिपाठी। मैं हूँ एक फिल्म मेकर और मैं एक एनिमल लवर भी हूँ। एनिमल लवर इसलिए हूँ, सिर्फ मैं उनको प्यार नहीं करती, मैं उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ। इसलिए आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और अपने ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा ब्लॉग बनाने के पीछे रीज़न सिर्फ एक है कि हम ना तो रोना चाहते हैं, ना हम किसी पे कमेंट करना चाहते हैं, ना हम किसी चीज़ की पर्सनल बातें कर रहे हैं। इसको सिर्फ हम इंटरटेनमेंट, और हमने चाहा, हमारी कोशिश ये रहती कोविड के पीरियड में जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स हैं लोगों के, वो कुछ हम इंटरटेनिंग बातें कर पाएँ, कुछ हंसी मजाक कर पाएँ, और वही हमारी कोशिश रहेगी। तो आज मैं निकली हूँ ध्रुव के लिए लड़की ढूंढने। फिर देखो लड़की आ गई है। हाँ, तो चलिए लड़की ढूंढने में निकली हूँ और मैं साइड खोल के बैठी हुई हूँ। हे भगवान, ये तो कौन हो लड़की पसंद करूँ, समझे नहीं के आवत। का बोला जाए, आजकल बड़ा मुश्किल बा। ये लड़का तो फिल्मी लाइन में जाए के बाद, फिल्मी लाइन के लड़कियां तो बड़ा मुश्किल बा भाई। तो कहीं आकर के हमरा को घर से निकाल दी तब का हुई। का बोला था ध्रुव? हाँ, हो सकता है। क्या कहते हैं आजकल जो है फिल्म लाइन की लड़कियां जो है क्या कहते हैं इतनी भारी पड़ जाएगी कल को तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दे, ये भी अरे बहुत। बाप रे बाप। तो ई का आ, तो तू ऐसी लड़कन से शादी करवा जो हमरा के निकाल दे घर से, ये करवा जिंदगी में। नहीं, ऐसी लड़की से नहीं बिल्कुल शादी करना है जो घर से बाहर निकाल दे। तो कैसी लड़की यू वांट? कैसी लड़की? आई वॉन्ट लड़की ऐसी जो क्या कहते हैं खर्राट टाइप हो एकदम। खर्राट हुई तो कहीं तुम्हारी ना बैंड बजा दे। नहीं, खराट से मतलब है कि क्या कहते हैं मेरी बैंड ना बजाए पर बाकी सबकी जितने लोग हैं सामने सबकी बैंड बजा दी। तो क्या तुम लड़की ला रहे हो कि अपने लिए बॉडीगार्ड ला रहे हो? लड़की चाहिए, लड़की ला रहा हूँ पर ऐसी लड़की लाना है जो क्या कहते हैं बॉडीगार्ड के जैसा ही हो एकदम। अच्छा, मतलब कि तुम अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, वाइफ तुमको प्रोटेक्ट करती है। वाइफ को तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा ही। हाँ। पर वाइफ जो है क्या कहते हैं बाकियों को ना प्रोटेक्ट करे जो लोग सही नहीं है। तो आपकी सही लोगों की क्या परिभाषा है? जरा आप कुछ अनुभव बताएंगे कि आपके कितने सही और कितने ना सही लोगों से परिचय हुआ? पर सिर्फ पर्सनल लर्न लेते हुए सिर्फ लाइट मोमेंट शेयर करिए। पर्सनल से मेरा मतलब है जो लोग क्या कहते हैं डिप्लोमेसी पालते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, आपको लेके एजेंडा होते हैं इनके, जो लोग आपके साथ करेक्ट व्यवहार नहीं रखते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, उनके लिए जो है क्या कहते हैं एक खराट चीज हो जाए। पर हम कहाँ देखेंगे, हम तो सोचता नहीं कि गांव की लड़की ठीक बात हो रही है। अरे गांव की लड़की तो क्या कहते हैं कहीं गांव की लड़की आ गई तो फिर क्या कहते हैं बैठ के पता चला हम लुंगी पहन के घर में बैठे होंगे। क्यों, गांव के लोग लुंगी पहनते हैं क्या? गांव के लोग लुंगी नहीं पहनते पर क्या कहते हैं ट्रेंड तो वही है और ट्रेंड हमें अडॉप्ट करना पड़ जाएगा उस चक्कर में। रीका का बव है, ये लारा बकाई भौकता नहीं लारा। लारा तुम किस लिए भोग रही हो? लारा को अभी तो इतना बड़ा परेशानी बा, का बताई ना आप लोग को। कुतवा के चक्कर में तो हम फंस गए बानी। काहे क्या खाना खिलावत हुआ, काहे उनको देखत भैया, का बताएं भाई। कुत्ते को खाना खिला के कौन सा गुनाह हम कर देते, हम आज तक ना समझ पाए। तो त्रिपाठी, आपको समझ में आता है कुछ? नहीं भैया, कुत्ते को खिलाना खाना देना जो है क्या कहते हैं कौन से रूल बुक में कौन से एक्ट में जो है क्राइम आता है ये तो आज तक नहीं समझ में आया मुझे भी।
तो हम लोग का जो है वो एक इंक्लिनेशन है, हम दोनों का क्या, हमारे ऐसे फैमिली इंक्लिनेशन है, हम एनिमल्स की बहुत केयर लेते हैं। पर मुझे लगता है, क्या तुमको लगता है गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने चाहिए कि इन एनिमल्स का और प्रोटेक्शन अच्छे से बिल्कुल, हो? मुझे लगता है सरकार को केवल क्या कहते हैं, सरकार बोलती तो है कि सरकार काफी एनिमल प्रिवेंशन में और एनिमल प्रोटेक्शन में देती है, पर सरकार कहीं ना कहीं जो है कुछ चीजों को लैक कर रही है, जिसको क्या कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसके बारे में, इस चीज को और स्ट्रांगली डील करने की जरूरत है। क्योंकि कई बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो अभी भी क्या कहते हैं एनिमल्स के साथ, जहाँ पे इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, मिसट्रीटमेंट हो रहा है, या चीजें जो वो लूज एंड्स हैं, उनको टाइट करने की जरूरत है। राइट राइट। बट मैं जैसे देखती हूँ कि जो वॉलेंटियर्स भी काम करते हैं, अगर मैं भी देखूँ कि अगर मैं एक वॉलेंटियर हूँ, एक कॉमन आदमी जो उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो हमको भी इतना हेरेसमेंट क्यों झेलना पड़ता है? और कैसे आप तैयार करेंगे हर आदमी को कि वो हर आदमी जो है एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टिव हो या उनकी नीड्स को पूरा कर पाए? ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस चीज के लिए जो है सरकार को कोई स्पेशल सेल बनाना चाहिए, या कमिटी एक बननी चाहिए, जिसमें क्या कहते हैं इन चीजों को, इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, और लोग अप्रोच कर सके जिन लोगों के साथ ये इश्यूज हो रहे हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, या जो क्या कहते हैं, जो लोग इस एरिया में करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा, उन लोग से, ताकि जो है क्या कहते हैं उन लोग तक डायरेक्ट सरकार मदद पहुंचा पाए इससे। अच्छा अच्छा ध्रुव, एगो बात बताओ हमके, तू क्या सोचत बाड़ा शादी को लेके? व्हाट इज योर व्यूज अबाउट गेटिंग मैरिड, सॉरी, कि शादी करना कितना जरूरी है, कितना ना जरूरी है? और आजकल जो यूथ में डिवोर्सेस हो रहे हैं या सेपरेट हो जाते हैं लोग छोटी छोटी बातों पे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक शादी करना एक आदमी की जो है कहीं ना कहीं पर्सनल चॉइस है, और कहीं ना कहीं एक जो है एक फंडामेंटल है कि क्या कहते हैं, जब आप शादी करते हो, जब तो जैसे आप बैचलर लाइफ में रहते हो आपके साथ चीज़ें वैसी नहीं हो जाती, मैरिड लाइफ एकदम ही डिफरेंट है, बैचलर लाइफ एकदम ही डिफरेंट है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैरिज के बाद जैसे वो बैचलर लाइफ में अपने रहते थे वो मैरिड लाइफ में वैसे ही होंगे, तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है। और मैरिड लाइफ में एक आपको बहुत मैच्योरिटी से चीज़ें डील करनी पड़ती है और हैंडल करनी पड़ती है। और जहाँ तक बात है आजकल मिसअंडरस्टैंडिंग की रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं लोगों का परसीव करने का तरीका बहुत वीक हो गया है, चीज़ों को टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है, लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हाई हो गया है, और एक जो है क्या कहते हैं एक ह्यूमन टू ह्यूमन जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं लैक होने लग गई है। अच्छा, एक बात बताओ है हमके कि if tomorrow your wife and me fight war together, you will take whose side? I will not take anybody's side. Why you will not take your mama's side? No, I will take साइड से मतलब है कि क्या कहते हैं, वैसे मैं इसकी मम्मा लगती हूँ क्या? देख के आप लोग बताओ, मेरी उम्र इतनी लगती है क्या? इसकी मम्मा लगती हूँ क्या? नहीं ना। हाँ सही है, सब सही है। साइड नहीं लूंगा मैं किसी की, मैं जो है राइट साइड लूंगा, जो वो आदमी करेक्ट होगा तो उस मैं साइड। एक काम करूंगी, राइट साइड में बैठूंगी तुम्हारे। तो तुम हमेशा राइट साइड लेना, है ना? ठीक बा ना? बिल्कुल। और ये बतावा, तू कैसे लड़की देखन बाड़ी कि तू में तो के एक मॉडर्न लड़की चाही कि तो के दारू सिगरेट पाले वाली तो ना ढूंढत ना? हम ना अलाउ करब, हम बिल्कुल ना अलाउ करब, हम तो लारा के ना अलाउ करब दारू सिगरेट पिए का। लड़की तो बहुत दूर की बात बा, सच्ची बतावा, दारू सिगरेट वाले तो ना ढूंढे ना भाई। दारू सिगरेट से जो है क्या कहते हैं वो तो पीठ पीछे की बात है, चीजें आजकल पीठ पीछे क्या, दारू सिगरेट चलत बा? और क्या, कोई अगर क्या कहते हैं आजकल पिएगा पीठ पीछे तो कैसे पता चलेगा, वो तो किसी की गारंटी नहीं ले सकता कोई आजकल। तो तू क्या, तुम भी पीता है? हम नहीं पीते होंगे, हम पीते नहीं पीते ये तो किसी को भी नहीं पता है। अरे अब तो ये तो हमें ही नहीं पता है हम पीते हैं कि नहीं पीते, किसी और को क्या पता चलेगा। तू ही बतावा, तू बचपन में इतना माचिस को काहे खेला था बाना?
और एक बात मुझे और याद आती है, बचपन में इसने हमारे कमांडिंग ऑफिसर के हाथ में काट लिया था, जो अंगूठा काटा था, अंगूठा था वो। तो काहे तुमने काटा रहा उनके हाथ में? बचपन में जो है अंगूठा भी जो है कहीं ना कहीं चॉकलेट की तरह लग जाता है, किसी का तो आदमी काट लेता है। और मुझे याद है कि एक बार इसने, छोटा था, फौजी वाले भैया बड़ी वाली गाड़ी लेके आए रहन, और ये उस गाड़ी में बैठ गया और उसने गाड़ी ऑन कर दी थी। गाड़ी ऑन नहीं की थी, गाड़ी का गियर जो है गियर में थी, मैंने न्यूट्रल में कर दिया। तब भी देखो कि इस उम्र में भी कॉन्सेप्ट पता था फर्स्ट गियर से न्यूट्रल में कैसे डालते हैं गाड़ी को, और गाड़ी ढलान से नीचे जाने लग गई। फिर अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया, इतने सारे भैया दौड़े पीछे गाड़ी को रोकने के लिए। ओह माय गॉड, ध्रुव त्रिपाठी तो सच में बचपन में इतना नॉटी था, इतना। इसने एक बार क्या किया था, ये अपनी मामी के घर गया था और इसने सारे खिलौने पॉट में डाल दिए थे, उनके सारे टॉय। ऐसा है नॉटीनेस, ये काम तो बहुत बच्चे करते होंगे, पर माएँ, सच में माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं उसमें। पर यही सब तो हमारी जिंदगी की खट्टी मीठी यादें रहती हैं, नहीं? हाँ। जो हम आगे जाके एंजॉय करते हैं, और आगे जाके हम अपने बच्चों को बताते हैं कि तुमने क्या किया है बचपन में। तुम कितने स्ट्रांगली कहते नहीं, हमने ऐसा किया था, हम इतना किए थे। वो तो शायद किसी को याद भी नहीं रहता है, एक उम्र के बाद लोग डिनाई भी कर जाते हैं कि हमको तो याद भी नहीं हमने ये किया। इसलिए सही बात है, माँ बाप के प्यार में जितनी प्योरिटी होती है, शायद वो प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी में। इसलिए माँ अपने पेरेंट्स की जितनी केयर ले सकते हैं वो लीजिए, उनकी इज्जत करिए, दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें करिए। और का बुरत बानी, गाँव का लड़की ले आऊँ का? अरे नहीं भैया, गांव की लड़की नहीं, घर में हमें जो है बाजरे की रोटी नहीं खानी। और बाटी, दाल बाटी खावा। नहीं नहीं नहीं, दाल बाटी भी नहीं चलेगा हमको तो भैया, चाहिए हमको तो नॉन वेज चाहिए। नॉन वेज चाहिए? वो ये सोशल मीडिया पे बोला था नहीं नॉन वेज चाहिए। अरे नॉन वेज से हमारा मतलब है अंडा। अंडा के आगे मत बोलो है, नहीं तो फिर जलता ना का भाई वो लड़के उनमें फिर बन जाए। पिटाई खाए के बाद, पिटाई नहीं खाए बाप। तो चलिए हम लोग आज का ब्लॉग ये एंड करते हैं। सही बात यह है कि हम लोग छोटे छोटे ब्लॉग्स बना के आपको एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल ब्लॉग्स हमारे आने होंगे शेड्यूल तब जब हम शिफ्ट करेंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि बस हमारा एक कनेक्शन बना है जो आप लोगों के प्यार से बना हुआ है, वो टूटे ना और हम आपस में कम्युनिकेट करते रहें। और मुझे सच में बताइएगा, क्या मैं इसकी माँ लगती हूँ? क्या मेरी उम्र इतनी लगती है? और मैं आजकल नो मेकअप लुक प्रमोट कर रही हूँ, इसलिए मैं बिना मेकअप के बैठती हूँ। तो मुझे अपनी सीरियस राय दीजिएगा कि मैं कितनी छोटी उम्र में लगती हूँ। मैं कोई भी बोटॉक्स नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती, पर मैं हैप्पीनेस में मानती हूँ एक चीज़ सीरियसली, अगर आप अंदर से खुश हैं तो वो आपके फेस पे दिखाई पड़ता है। थैंक यू सो मच, बी सेफ, टेक केयर, और कोविड से बच के रहिए। हालांकि सब कुछ अब ठीक है, इसलिए बहुत डरने की भी ज़रूरत नहीं। सेफ रहिए, अपने काम रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।